कोरोना से जंग जीत चुके लोगों ने दूसरों को भी सावधानियां बरतने की अपील की है। कोरोना संक्रमण से जंग जीतकर घर लौट चुके लोगों ने स्वास्थ्य विभाग के कार्य को सराहा है। उनका कहना है कि सिरसा के नागरिक अस्पताल में डॉक्टरों ने पूरा सहयोग दिया है। इसी का नतीजा यह रहा कि वह पूरी तरह से स्वस्थ होकर सामान्य जीवन बिताने लगे हैं। साथ ही उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि वे बिना वजह घर से बाहर ना निकले, सामाजिक दूरी बनाए रखें। अगर घर से बाहर निकलना भी पड़े तो मुंह पर मास्क अवश्य लगाएं और टेस्ट को लेकर घबराएं नहीं। टेस्ट करवाकर आप अपना भी बचाव करें और दूसरों का भी बचाव करें। मैं शमशेर सिंह, सब इंस्पेक्टर हरियाणा पुलिस में नौकरी करता हूं और मेरे 9 तारीख में कोरोना हो गया था। कोरोना से घबराना नहीं चाहिए। यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में मेरे को जैसे ही पता लगा, एम्बुलेंस लेकर पहुंची। एम्बुलेंस ने यहाँ आके एडमिट कराया और यहाँ का स्टाफ ने जो मेरे को कोऑपरेट कर रहा है, बहुत ही अच्छी तरह से कोऑपरेट कराया है। हॉस्पिटल के अंदर बहुत अच्छी सफाई है और बहुत अच्छी तरह से ट्रीटमेंट्स किया है, जिससे मैं आज ठीक हो करके वापस अपने घर जा रहा हूँ। मेरे को बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। कोरोना से डरना नहीं चाहिए, कोरोना से घबराना नहीं चाहिए। जो कोरोना से घबराएगा वो थोड़ा मेरा नाम पंकज अग्रवाल है, मैं सिरसा से हूँ और गुड़गांव में नौकरी करता हूँ। तो मुझे कुछ दिनों से बुखार थी, तो मैंने परिवार में वापस आ गया और यहाँ पे आके टेस्ट कराया हॉस्पिटल में, जो कि पॉजिटिव आया। मुझे दिक्कत बहुत ज़्यादा थी, सांस तक में दिक्कत थी, सांस लेने में बहुत तकलीफ़ हो रही थी। पूरे डॉक्टर स्टाफ ने, पूरे हॉस्पिटल स्टाफ ने हर तरीके की मदद की, हर तरीके से संभाला मुझे और ट्रीटमेंट देकर बिल्कुल ठीक करके अपना हॉस्पिटल से छुट्टी दी। अब मैं बिल्कुल सही हूँ। थोड़ा बहुत कमजोरी है, थोड़ा साइड इफेक्ट रहा होगा, बाकी अदरवाइज़ बिल्कुल ठीक है। मेरे 2 संदेश हैं। एक, अननेसेसरी का कॉन्टैक्ट अवॉइड होना चाहिए, चाहे वो किसी से भी हो। अननेसेसरी का कॉन्टैक्ट ना किया जाए, वो बेहतर। दूसरा, टेस्ट कराने से घबराएं ना। मेरा नाम पीयूष गनेरी वाला है, मैं सिरसा हरियाणा का रहने वाला हूँ और मुझे कमज़ोरी थोड़ी सी 21 तारीख को महसूस होनी शुरू हुई। उसके बाद में 23 तारीख को मुझे फ़ीवर आया। फ़ीवर शुरुआत में हल्का था, लेकिन धीरे धीरे वो बढ़ता गया और 24 तारीख को मुझे फ़ीवर थोड़ा ज़्यादा था। तो मेरे फैमिली डॉक्टर ने मुझे सलाह दी कि मुझे कोविड टेस्ट कराना चाहिए। तो सर मैंने 25 तारीख को मेरा कोविड टेस्ट करवाया। उसके बाद में सर 25 तारीख को मेरी तबीयत थोड़ी सी और ख़राब हुई, तो 26 तारीख तक मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मुझे 4-5 फ़ीवर तक था। उसके बाद में सर मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल्स में पूछा, तो उन्होंने एडमिशन के लिए मना कर दिया। तब मैंने सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टर से सबसे बात की, तो उन्होंने एडमिशन के लिए मुझे हाँ कहा। तो मैं सिविल हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। 2 दिन तक मुझे जनरल वार्ड में रखा गया। उसके अंदर मुझे मेरे टेस्टिंग्स, दवाइयाँ वगैरह देगी। उसके बाद में सर 27 तारीख को पता लगा कि मुझे निमोनिया है। तो उसके बाद में सर मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ। बुखार मुझे 2-3 दिन काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हुई, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत थी बॉडी में। उसके बाद में 28 तारीख को सर मेरा फ़ीवर कम होना शुरू हो गया ट्रीटमेंट के बाद में। 29 तारीख को सर मुझे आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। उसके बाद में सर 5 तारीख को मुझे डिस्चार्ज किया गया। मेरी तबीयत उस वक्त काफ़ी अच्छी कंडीशन में थी। उसके बाद में 14 दिन मैं घर आइसोलेट रहा। उसके बाद में सर काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। डॉक्टर सतविंदर जी, डॉक्टर अमित कंबोज, नर्सिंग स्टाफ, स्पेशली थैंक्स टू नर्स मीना एंड सारे डॉक्टर स्टाफ, सब स्वीपर स्टाफ को मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू करना चाहूँगा। हम खुद का वेस्ट उठाने से घबराते हैं और जो ये नर्सिंग स्टाफ है, इतना गर्मी में इतनी सब कुछ पीपीई किट पहन के जो ट्रीटमेंट दिए हैं इन्होंने, छोटा भाई, कई नर्सिस ने छोटा भाई समझ के ट्रीटमेंट दिया है। सब डॉक्टर्स ने पूरी हिम्मत और सब कुछ दिया है। इस बीमारी में मैं सबसे ज़्यादा ये कहना चाहूँगा कि आदमी मानसिक तौर पर ज़्यादा परेशान होता है। उसके अंदर अगर डॉक्टर्स और नर्सिस पूरा अगर आपका साथ देती है, आपको हौसला देती है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा और कंफर्ट फील होता है। ये माइंड की बीमारी ज़्यादा है, बॉडी की कम है। इसमें आपको अपने माइंड को ज़्यादा स्टेबल रखना है। मैं लोगों को यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ मास्क पहनिए, ग्लव्स पहनिए और ज़्यादा लोगों के बीच में मत जाइए। ये जो दिक्कत है ये काफ़ी ज़्यादा इन दिनों में फैल रही है और इसका कुछ भी नहीं पता। मुझे कैसे हुआ, मुझे खुद का नहीं पता, तो मैं दूसरों को क्या बताऊँ क्या ये कैसे होएगा, कैसे नहीं होता। ये किसी भी परिस्थिति में आपको हो सकता है। प्लीज़ मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इसके अंदर आप ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो घर से बाहर मत निकलिए। छोटे डॉक्टर सतेंद्र हूँ, चेस्ट फिजिशियन, सिविल हॉस्पिटल सिरसा से। तो हमारे पास मार्च से ही कोविड के पेशेंट्स आ रहे हैं
हमारे पास फर्स्ट पेशेंट 29 मार्च को आया था, जो फर्स्ट पॉजिटिव केस था। 29 मार्च को हमारे पास वो पेशेंट आया, तो उस पेशेंट की कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी, तो उसको हमने पीजीआई रेफ़र किया था। उसके बाद उसके कॉन्टैक्ट ट्रेस हुए, तो पेशेंट्स हमारे पास कंटिन्यूसली बढ़ते चले गए। तो हमारे यहाँ पे जो हमारी पूरी टीम थी, जिसमें हमारे दूसरे फिजिशियन डॉक्टर अमित हैं, हमारा जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, और हमारे जो ईएनटी स्पेशलिस्ट थे, तो पूरी टीम ने सैम्पलिंग और ट्रीटमेंट का जिम्मा उठाया। साथ में हमारे सीएमओ सर जो डॉक्टर सुरेंद्र नैन हैं, तो उन्होंने यही कहा कि भी हम सब मिलके यहाँ पे ही इसको पूरी बीमारी को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तो सभी पेशेंट्स को फिर हमने यहीं पे एडमिट करना शुरू कर दिया, बजाय कि उनको रेफ़र करने के। तो बहुत ही कोई क्रिटिकल पेशेंट होता था तो उसी को ही रेफ़र किया गया, बाकी पेशेंट्स हमने यहीं रखे। और रिकवरी रेट हमारे को बहुत अच्छा मिला। अभी जो आज के टाइम पे हमारे पॉजिटिव केसेस हैं जो हमारे पास वार्ड में एडमिट हैं, लगभग 40 केसेस हमारे पास एडमिट हैं, और उसमें करीब कुछ 20-22 लोग घरों में होम आइसोलेट किए हैं हमने जो पॉजिटिव हैं, और बाकी सारे पेशेंट्स हमारे यहाँ से ट्रीट होके घर पे जा चुके हैं। 249 पेशेंट्स अब तक सिरसा में पॉजिटिव आए हैं टोटल, तो बाकी सब पेशेंट्स रिकवर हो चुके हैं। और जो हमारे पास एडमिट हैं उनमें से भी ज़्यादातर पेशेंट्स अब ठीक हैं, तंदुरुस्त हैं, एसिम्प्टोमेटिक हैं। तो जैसे आप न्यूज़ चैनल्स पे भी देख रहे होंगे कि आजकल जो इसका रिकवरी रेट है राइज़ कर रहा है दिन ब दिन, लगभग 80% से ऊपर चला गया है। तो हमारे शहर में भी पीछे नहीं है, हम भी उसी जो नेशनल रेट है उसी के हिसाब से हमारा रिकवरी रेट बहुत अच्छा आ रहा है। और सभी पेशेंट्स जो हैं, हमारी इच्छा यही है कि तंदुरुस्त होकर अपने अपने घरों में जाएं। और सबसे ज़रूरी जो 3-4 इंस्ट्रक्शंस हैं सभी लोगों के लिए, फ़र्स्ट तो ये कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, बिना वजह कहीं भी भीड़ भाड़ वाली जगह में ना जाएं, चाहे वो शादी हो, चाहे वो शोक सभा हो, कोई भी इस तरह की भीड़ है तो वहाँ पे अननेसेसरी ना जाएं। मार्केट में भी बहुत ज़रूरी काम हो तो एक ही बंदा घर से हो जो मार्केट में जाया करे, सभी लोग घरों से ना निकलें। हाथों को बार बार धोएं साबुन से, पानी से। सैनिटाइज़ आपके पास है तो सैनिटाइज़ करें, नहीं तो साबुन पानी सबसे अच्छा है, उसी से ही हाथों को धोया जाए। और कोशिश ये करें कि अपने घर पे जो भी सामान आ रहा है उसको आप ध्यान से लेके आएँ और उसको संभाल के रखें, कि उसका साफ़ सफाई का ध्यान रखें। उसके अलावा हमारे पास जो पेशेंट्स आ रहे हैं, घबराएं नहीं, अपना टेस्टिंग करवाएं। जितनी टेस्टिंग ज़्यादा होगी हम इस बीमारी को जल्दी पकड़ पाएंगे तो जल्दी उसका इलाज शुरू कर पाएंगे। और इलाज के दौरान हमारे पास पर्याप्त संसाधन हैं। हमारे पास यहाँ पे लगभग 80 बेड हमारे ऐसे हैं जो हमने पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए रखे हुए हैं। 20 बेड्स हमारे पास हैं जो हमने सस्पेक्टेड पेशेंट्स के लिए रखे हैं, तो बेड्स की कमी नहीं है। उसके अलावा भी हमारे जो सीएमओ सर हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने और भी अरेंजमेंट्स किए हैं। डेरा सच्चा सौदा हॉस्पिटल में भी अब पेशेंट्स को, हम पॉजिटिव पेशेंट्स को भेजना शुरू कर रहे हैं जैसे जैसे तादाद बढ़ रही है। तो इसीलिए ये मत सोचें कि हम घर पे रह के ठीक हो जाएंगे। आपको थोड़े भी सिम्टम लगते हैं, खांसी जुकाम बुखार लगता है, सांस में दिक्कत लगती है, सिर दर्द लगातार रह रहा है, या किसी भी तरह का पेट में कोई दिक्कत आ रही है, सूंघने की ताकत कम हो रही है या टेस्ट करने की ताकत कम हो रही है, तो इमीडिएटली आके आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, सिविल हॉस्पिटल में आके सैम्पलिंग करवाएं। यहाँ पे फ्लू क्लिनिक बना हुआ है 47 नंबर रूम में, तो वहाँ पे डॉक्टर से मिलें, वो आपको परामर्श देंगे, ज़रूरत होगी तो सैम्पलिंग करवाएंगे। और घर जाने के बाद जितने भी पेशेंट्स हैं उन सबको हम यही इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि एक तो सबसे ज़रूरी है अपना हौसला बना के रखें। हमारे यहाँ पे भी जब पेशेंट एडमिट होता है तो हमारे साइकेट्रिस्ट हैं डॉक्टर पंकज शर्मा, वो टाइम टू टाइम उनको काउंसल करते रहते हैं पेशेंट्स को, ताकि उनका हौसला बना रहे। और इसी तरह से जो घर पे जाने के बाद भी हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट के टच में रहें। उनको कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो हमसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। और आप अपना सेहत का ख्याल रखें, और जो सरकार के टाइम टू टाइम नियम बने हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के नियम हैं, उनका पालन करते रहें। और अपनी सेहत का ध्यान रखें, दूसरों की सेहत का ध्यान रखें।